अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज का ये हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास नाइन्थ की मैथ, उसकी पेयरिंग स्कीम हमने करनी है। मैथ की पेयरिंग स्कीम है क्लास नाइन्थ की। उसमें हमारे पास 75 मार्क्स का पेपर होता है मैथ का, 75 मार्क्स का। तो इसमें हमारे पास चॉइसेस भी होती हैं। उनमें हमारे पास जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो किस किस चैप्टर में इसके होते हैं ये हम अब हमारे पास टोटल चैप्टर इसके 17 हैं हमारे पास। तो 17 चैप्टर्स हैं इसके, और 17 चैप्टर में से टोटल जो मैथ के चैप्टर हैं हमारे पास वो 17 चैप्टर हैं। लेकिन जो ओवरऑल एमसीक्यूज़ आते हैं उसकी मिकदार हमारे पास, वो उसकी तादाद हमारे पास 15 है। मतलब चैप्टर हमारे पास टोटल 17 हैं और उसमें से 15 एमसीक्यूज़ आने हैं। तो होता इसमें असल में ऐसा है कि सब चैप्टर की जो एक्सरसाइज में हैं उनके अंदर जो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं सारे के सारे एमसीक्यूज़ तो उधर से आने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सब चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ याद कर लिए हैं तो हमारे एमसीक्यूज़ रेडी हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 ऐसे दो चैप्टर हैं हमारे पास। कौन से चैप्टर? चैप्टर नंबर 13 और 15, इन दोनों के एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। बाकी सब की चैप्टर की एक्सरसाइज में से एक एक एमसीक्यूज़ आ जाएगा, तो 15 एमसीक्यूज़ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ याद कर लिए हैं जो 10 मिनट का काम है वो हम कर लेते हैं, तो हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं मैथ के वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो 3 बॉक्सेस होते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो हर बॉक्स में से हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 9 में से 6 करने होते हैं। हर बॉक्स में 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 9 में से हमने सिर्फ 6 अटैम्प्ट करने हैं, 6 करने होते हैं, मतलब 3 की चॉइस है हमें। अब फर्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है बहुत इजी चैप्टर है, उसमें हमारे पास कितने जी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अब इसी तरह जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से भी हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से भी हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 है उसमें से भी हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और चैप्टर नंबर 5 है उसमें हमारे पास जी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, बाकी सब में 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 में 1 शॉर्ट क्वेश्चन। तो टोटल 5 चैप्टर की पेयरिंग स्कीम है हमारे पास। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन 1 है, पहला बॉक्स है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसके अंदर 5 चैप्टर की पेयरिंग स्कीम है। वो पहले 5 चैप्टर हैं, पहले 4 में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन और पाँचवें चैप्टर में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम 5वां चैप्टर बिल्कुल भी ना करें, पहले 4 चैप्टर कर लें अच्छे तरीके से, तो हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले 4 चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से करना, 5वें को टच भी ना करना, जस्ट उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ रट लेना, याद कर लेना, कोई इशू नहीं होगा। अब 5वां चैप्टर हमने बिल्कुल ही स्किप कर दिया है। ये जो 5वां चैप्टर है इसको हमने टच भी नहीं करना, ये स्किप कर देना है हमने। तो हमने क्या करना है जी, पहले 4 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि उसमें लॉन्ग भी हमारे पहले 4 चैप्टर में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले 4 चैप्टर को अच्छे तरीके से हमने प्रिपेयर कर लिया है, 5वें को टच भी नहीं किया, सिर्फ उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ याद किए हैं, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं किया हमने। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी सेम ऐसा है, हमें 9 क्वेश्चन आने हैं, 9 में से हमने 6 को करना है, 6 के आंसर देने हैं। अब उसकी जो पेयरिंग स्कीम है उसमें हमारे पास 6 चैप्टर आ जाते हैं। चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11। मतलब हमारे पास ये कितने चैप्टर बन गए? चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। टोटल 6 चैप्टर बन गए हैं। 6 चैप्टर की ये पेयरिंग स्कीम है। अगर हम इसमें से चैप्टर 6 को टच भी नहीं करते, चैप्टर 6 को हमने टच भी नहीं किया, जस्ट इसके एमसीक्यूज़ के जो 4-5 एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वही याद करेंगे। चैप्टर 10 को बिल्कुल भी टच नहीं किया, इसके जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं वही याद करेंगे। चैप्टर 11 को बिल्कुल भी टच नहीं किया,
इसकी एक्सरसाइज के जो MCQs हैं बस वही हम प्रिपेयर करेंगे। अब चैप्टर नंबर 7 में से 2 MCQs आएंगे, सॉरी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इनकी हमने सिर्फ आधा मशक करनी है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, इनकी सिर्फ हम आधा मशक करेंगे। आधा मशक करने से ये जो हमारे पास सारे के सारे जो एक्सरसाइज के जो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इन चैप्टर की सिर्फ आधा मशक से आएंगे। चैप्टर नंबर 7 की आधा मशक से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आधा मशक मतलब रिव्यू एक्सरसाइज, उसमें चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह चैप्टर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो ओवरऑल ये 6 पार्ट हमने करने थे। 6 पार्ट के हमने आंसर दे दिए हैं। हमने चैप्टर 6, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को बिल्कुल भी टच नहीं किया। ऊपर से हमने चैप्टर ये 5 को भी बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। 4 चैप्टर तो हमारे पास स्किप हो गए ना, इस तरह 4 चैप्टर हमारे पास इधर स्किप हो गए हैं, आगे फिर जाके स्किप होंगे। तो इस तरह हमारे पास हमने 4 चैप्टर को टच भी नहीं किया, सिर्फ उसकी एक्सरसाइज के MCQs याद किए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है बॉक्स, उसमें हमारे पास कितने चैप्टर हैं? इसके अंदर 6 चैप्टर हैं, इसके अंदर से भी। अब वो 6 चैप्टर कौन से हैं वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 16 है, 17 है, 12 है, 13 है और 14 है। अब देखें चैप्टर नंबर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 16 में से भी 2 हैं, 17 में से भी 2 हैं, 12 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 13 में से हमारे पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 14 में से हमारे पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हमने चैप्टर नंबर 15 जो हमारे पास है 15 चैप्टर, उसकी हमने अच्छी तरीके से रिव्यू कर लेना है। रिव्यू एक्सरसाइज मतलब आधा मशक को अच्छी तरीके से याद करना है। उसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे करने हैं, क्योंकि ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज में से आएंगे हमारे पास। चैप्टर नंबर 16 को भी हमने अच्छी तरीके से 15, 16 दोनों को अच्छी तरीके से करना है। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को, अंदर वाले चैप्टर्स को नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज को हमने अच्छी तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 17 की भी रिव्यू एक्सरसाइज हमने अच्छी तरीके से करनी है। अब इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 12 हमने करना है, फुल करना है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 13 है उसको हम टच भी नहीं करेंगे। ये एक चैप्टर हमारे पास फिर स्किप हो गया, इसको हमने टच भी नहीं किया। इसी तरह चैप्टर नंबर 14, इसको भी हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 14 बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। इस तरह हमारे पास कितने चैप्टर जिनको हमने टच भी नहीं किया वो कितने आगे हैं। चैप्टर नंबर 5 है, 6 है, 10 है, 11, 4 चैप्टर ये हो गया। चैप्टर नंबर 13 5 हो गया। चैप्टर नंबर 14 6 चैप्टर मैथ के ऐसे हैं जिनको हम टच भी नहीं करेंगे, सिर्फ उसके एक्सरसाइज के MCQs याद करेंगे। इसी तरह हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या जो लॉन्ग क्वेश्चन 1 होना है वो आना है 1/6 में से। अब सिर्फ पहले चैप्टर की 1/6 हम लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसी तरह हमारे पास इसका जो B पार्ट है वो या तो 2/4 में से बनता है या 2/6 में से बनता है। मतलब 3 एक्सरसाइज हम करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज? 1/6, 2/4 और 2/6। ये 3 एक्सरसाइज करने से हमारे पास जो पहला लॉन्ग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसका जो A पार्ट है वो 3/4 से आएगा, B पार्ट 4/2 से और या फिर 4/4 से आएगा। अब आप देखें ये 3 एक्सरसाइज हमने की हैं, 3 पहले की हैं, 3 अब की हैं, तो हमारा 2 पार्ट लॉन्ग का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे दरमियान में से, फिर हम आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन 3 है 4 है ये आपको बाद में समझाता हूँ। पहले आ जाएं लॉन्ग क्वेश्चन 5 पे। ये हमारे पास नेसेसरी होता है, लाजमी करना होता है, कंपलसरी होता है। उसमें या तो हमारे पास 2 न्यूमेरिकल होते हैं। एक न्यूमेरिकल आता है चैप्टर नंबर 12 में से, एक न्यूमेरिकल आता है चैप्टर नंबर 16 में से। कहता है एग्जामिनर क्या है, इन दोनों में से आपने कोई एक न्यूमेरिकल करना है, और एक न्यूमेरिकल 8 नंबर का होता है। इन दोनों में से हमने कोई एक करना है, दोनों नहीं करने। या 2 न्यूमेरिकल दिए होते हैं, एक चैप्टर नंबर 16 में से होता है और एक चैप्टर नंबर 12 में से होता है। 12 और 16 में से एक न्यूमेरिकल दोनों चैप्टर में से आता है, एक में से एक में से। उन दोनों में से हमने एक करना होता है, दोनों नहीं करने होते। तो अगर आपने 16 का ये न्यूमेरिकल थ्योरम याद करने हैं तो 16 का जो थ्योरम नंबर 4 है हर दफ़ा पेपर में वही आता है, एक ही थ्योरम इसका इम्पोर्टेंट है। और 12 के 6 थ्योरम है हमारे पास, वो हम 6 के 6 याद कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं होता।
6 इसके याद कर लेने हैं, एक हमारे पास चैप्टर नंबर 16 में से थ्योरम नंबर 4 कर लेना है याद। तो इस तरह हमारे पास हमने ये 5 लॉन्ग होते हैं हमारे पास, 5 में से हमने 3 करने होते हैं, 3 कंप्लीट हो गए हैं। अब बात आती है ये लॉन्ग क्वेश्चन 3 और 4 की, ये हम करेंगे ही नहीं, स्किप कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ ये कहाँ से आने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 3 का जो ए पार्ट है वो 5.2 में से है, बी पार्ट आपका 6.1 और 6.2 में से है। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4